हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ना दोस्तों, आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2022 का एक ओवरऑल अपन एनालिसिस करेंगे कि यार इस बार पेपर पैटर्न कैसा रहा था, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था, नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा, सर वैकेंसीज हमारे स्टेट में इतनी है, कट ऑफ क्या रहेगी, कितने अटेम्प्ट्स हमारे सेफ हैं, एक्यूरेसी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैं अलग अलग ग्रुप्स में देख रहा हूँ, हर एक ग्रुप में मोर और लेस यही चैट हो रही है कि सर क्या रहेगा, हम लोग का 60 अटैम्प्ट है, 65 अटैम्प्ट है, 75 अटैम्प्ट है, हमारे यहाँ से स्टेट में लास्ट 3 ईयर्स की कट ऑफ इतनी जाती है, वैकेंसीज हमारे यहाँ इतनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फ्रेंकली आप लोगों को बोलूँगा, जिनका एग्जाम्स हो चुका है अब एकदम रिलैक्स हो जाओ, बी काम। देखो यार कट ऑफ क्या जाएगी, वैकेंसीज कितनी है, हम लोग मेंस की तैयारी करें ना करें, हम लोग किसी और से ये गाइडेंस या एडवाइस के बेसिस पे हमारी तैयारी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं खुद एक अच्छा एस्पिरेंट हूँ, मैं एक स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जाम देते ही अपने आप को पता लग गया होगा कि यार मुझे मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। मेरा पेपर जैसा हुआ और मैं बाहर आया, मुझे लगा कि यार मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरे चांसेस अच्छे हैं, तो बस मैं तैयारी करूँगा। मैं आधे लोगों से एडवाइस लूँगा, गाइडेंस लूँगा, फिर वो लोग बोलेंगे कि यार कट ऑफ इतनी जाती है, आपकी कैटेगरी में इतनी है, आपका स्टेट ये है वो है। इन सब बातों से हम लोग नेगेटिव हो सकते हैं, मिसगाइडेड हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमें गाइड कर रहे हैं उनका तो सिर्फ बोलना हो जाएगा। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया या आपने कुछ और उनकी मिस गाइडेंस में आके अपना डिसीजन ले लिया, तो ये शायद आपको हर बार आपको ये जब अगर आपका ये साल खराब हो गया तो आपको हर दिन ये फील होगा कि यार मैं गलत एडवाइस के चक्कर में ये इम्प्लीमेंट कर लिया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी अपनी वीडियोस में वो लोग प्रमोशंस करते हैं, इसलिए वो आपको सारे का सब लोगों का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जो मैं खुद भी सुनता हूँ वो लोग आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। पर कुछ लोग बीच बीच में अपना प्रमोशन करते हैं, आप ये टेस्ट सीरीज ले लो, आप वो टेस्ट सीरीज ले लो मेंस के लिए, इसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, 30% ऑफ मिल जाएगा, 40% ऑफ मिल जाएगा। ये सब एक पेड प्रमोशंस होते हैं, आप लोग भी समझदार हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग मिसगाइड हो जाते हो। और होता क्या है, देखो हम लोग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट मिडिल क्लास होते हैं। अगर हमने एक जगह से मेंस का कोर्स ले लिया और हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम दूसरा परचेस करने की सिचुएशन में नहीं होते। तो ये चीज़ें हम लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, मेरे सोर्सेज क्या है, सर जीए के लिए मैं क्या लूँ, सर मैं इसको वहाँ से कहाँ पढ़ूँ। बहुत सारी टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ होती है, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा वहीं से अच्छा हुआ है। आज का जो सेशन है मैं इसलिए लाया हूँ कि यार ओवरऑल जो लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं उनको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे सकूँ। जो मैं 2 साल से आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है मैंने, तो मैं ऐसा क्या यूज़ करता हूँ या मेरा ऐसी स्ट्रेटजी क्या रहती है जो आप लोगों की बहुत काम आ सकती है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि इस बार का एग्ज़ाम मैं 2-3 साल से दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी लगा मुझे लास्ट 2 सालों से। मोर और लेस पेपर आईबीपीएस का क्लर्क का यही रहता है पैटर्न, पर इस बार मुझे रीजनिंग थोड़ी और इजी लगी और इंग्लिश भी मुझे उतनी टाइम टेकिंग नहीं लगी। क्योंकि लास्ट ईयर शायद जो आपके मिसिंग वाले जो थे, मिस स्पेल्ड वाले थे, वो बहुत कम क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 आ रहे थे। और रीअरेंजमेंट्स तो चलो ठीक है, वो तो हमेशा उसी लेवल का रहता है। पर जो ग्रामेटिकल एरर होती है वो भी एक बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में आती है, पैसे जो ये सब फिलर्स वगैरह भी थोड़े से रफ आते हैं। तो मुझे लगा कि इस बार है ना थोड़ा सा आप कंपेयर करो तो इस साल का इजी बोल सकते हो। पर हम लोग इस सब बेसिस के ऊपर कट ऑफ एकदम डिसाइड नहीं कर सकते कि यार लास्ट ईयर इतनी गई तो इस बार इतनी जाएगी। क्योंकि देखो आईबीपीएस का पैटर्न, आईबीपीएस का क्या रहता है कट ऑफ डिसाइड करने का, उनके पैरामीटर्स क्या है, वो लोग यार किस बेसिस पे सब कुछ डिसाइड करते, वो लोग हम नहीं सोच सकते और ना ही हमें सोचना चाहिए। एज ए एस्पिरेंट आपका पेपर हो गया आईबीपीएस क्लर्क का, आप सोचो अब मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ से जीए पढ़ना है, मुझे कहाँ से क्वांट पढ़नी है, मैं मेंस के लिए कितने घंटे पढ़ूँ, मैं आईबीपीएस पीओ का प्री कितने घंटे पढ़ूँ, ये सब आपको खुद को पता होना चाहिए। मैं सिर्फ एक आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा, अगर आपके काम आए तो आप इम्प्लीमेंट करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो जब भी मैं जीए का करता था ना, तो मेरा ये रहता था कि यार मैं प्रैक्टिस मोड की जो फ्री क्विजेस आती है वो, और स्टडी आईक्यू का मेरे पास सब्सक्रिप्शन था। आप लोगों के पास नहीं भी हो तो जो मंथली पीडीएफ आती है उससे भी काम चल जाएगा, जिनके पास हो उनके लिए अच्छी बात है। और एक मैं मतलब 2 सोर्स मेरे बहुत होते थे कि एक तो मैं सारी क्विजेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, दूसरा जो उसका वो क्लासेस होती थी ना तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। और आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस करंट अफेयर्स तो वही के वही रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लें उनके, एक छोटे छोटे कीवर्ड्स जैसे, ताकि आपको वो कीवर्ड देखते ही वो एकदम याद आ जाए कि हाँ ये न्यूज़ क्या थी। और दूसरा मैं प्रैक्टिस मोड की जो फ्री क्विजेस होती है, अड्डा की फ्री क्विजेस होती है, रेडअप की फ्री क्विजेस होती है, तो ये मैं आधे 1 घंटे प्रैक्टिस करता था मंथली कि आज मुझे अगस्त की यहाँ से करनी है, मुझे जुलाई की प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ से भी अगर मुझे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे, या मैं जो भी पेपर कर रहा हूँ मेंस का, वहाँ मुझे कुछ 10-15 क्वेश्चन अच्छे मिले,
तो मैं हमेशा स्क्रीनशॉट लेके एक अपना एक कलेक्शन बनाता हूँ पीडीएफ का, ताकि 2 3 4 दिन पहले अगर मैं उन 1000 1500 जो मेरे स्क्रीनशॉट्स है उसका भी रिवीजन करूँ ना, तो मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाए। और दूसरा यार, आप जीए को इतना टाइम देना बंद करो। कुछ लोग 4 4 5 5 घंटे बोल रहे हैं कि सर हम तो इतना पढ़ रहे हैं इस बार जीए। ओनली जीए से सिलेक्शन नहीं होता है। आज के टाइम जितने जीए आप पढ़ रहे हो उतना ही दूसरा पढ़ रहे हैं। मोर और लेस 2 4 क्वेश्चन से ज़्यादा भी कर लोगे ना, ज़्यादा पढ़ के, तो भी वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। इससे अच्छा आप एक डीआई ज़्यादा बनाओगे और 6 नंबर 5 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जीए को टाइम ना दे नॉर्मल आपका चल रहा है ठीक है, पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगा। मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, रात को ये भी पढ़ लेता हूँ, मेरे इतने कोई ज़्यादा नंबर आपके नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे तो बिल्कुल जो भी जिस भी जहाँ से भी जिस सोर्स से पढ़ रहा है वो वहाँ से एकदम जो न्यूज़ होगी वो सबको मिल जाएगी। और जो बहुत डीप क्वेश्चन आएंगे वो कितना भी आप डीप तक पढ़ोगे ना तो भी नहीं मिलने वाले। कुछ डेटा वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसी को भी नहीं आते हैं। और जीए में आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने का भी नहीं सोचना। आप इतने नंबर लाओ कि एवरेज, हाँ ऑन एन एवरेज मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मतलब ज़्यादा मैं बुरा नहीं कर पाऊँ। मैं मानता हूँ जीए और रीजनिंग मेरे 2 अच्छे सब्जेक्ट है और इन दोनों से ही मैंने पेपर निकाला है। पर कुछ लोग 4 5 घंटे पढ़ रहे हैं, वो मुझे लॉजिकल नहीं लगा। इससे अच्छा मैथ रीजनिंग को भी टाइम देना शुरू करें, उसको भी दें, क्योंकि वहाँ भी अगर आपकी पजल नहीं बनी है, डीआई नहीं बनी, तो 6 नंबर का लॉस है आपका सीधा। तो वहाँ भी आप ज़्यादा, क्योंकि देखो मेंस में क्या होता है, जिन लोगों को अरिथमेटिक नहीं आती ना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ इतनी अरिथमेटिक का पोर्शन आता नहीं है। तो वहाँ पे वो डीआई को, कैसलेट्स को, जो मिसलेनियस अदर होते हैं आपके, डेटा सफिशिएंसी, इन क्वेश्चंस को भी वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। गाइस आगे के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, अभी भी कि जो रीजनिंग की कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि ये प्री लेवल की मतलब आपकी वो है पजल है, ये मेंस लेवल की है। देखो मेरा ये कि पजल जब भी बनाओ या डीआई जब भी करो ना, लॉजिक समझ में आना चाहिए। मेंस का हो, प्री का हो, पीओ प्री का हो, पीओ मेंस का हो, ये सब थोड़ा सा इनको कैलकुलेटिव कर देते हैं, डिफिकल्ट कर देते हैं। 1 2 डेटा हमें डिराइव करना होता है, बाकी मोर और लेस टॉपिक यही होते हैं। अगर आपके कोई अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहा है प्री का, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ ये टाइम मैंने डिस्टेंस स्पीड कैसे निकाला है, तो इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके इसी में डेटा 1 2 हटा के वही डीआई बन जाती है। आपको मेन क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें के लिए आज मैं सेशन लेके आया हूँ कि यार आप लोगों को जो मिसगाइडेड हो रहे हो ना, उन लोगों के लिए एटलीस्ट वो इन सब जो मार्केट में बिक रहा है पेड मटेरियल्स, अभी जैसे ही प्री होते हो धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए। सही सोर्सेज पे का यूज़ करिए। आपका एग्ज़ाम है, आपके लिए उनके लिए तो थोड़ा सा कमाने का तरीका है, ज़्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे, पर आपका पूरा जिन लोगों का सपना है वो वहाँ पे लगा हुआ है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार एक्सपीरियंस की ना फीलिंग के साथ कभी मतलब वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जिन लोगों का बिजनेस ठीक है उनको तो उनका वहीं से चल रहा है तो उनको वो करना भी ज़रूरी और करना भी चाहिए। पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किसी की बातों में आकर अपना पूरा साल ख़राब कर देते हैं। और मैंने कई एक्सपीरियंस को ऐसा देखा कि 2 3 साल तैयारी करने के बाद वो बैंकिंग सेक्शन छोड़ भी देते हैं और फिर कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं कि सर अब तो जॉब लग नहीं रही है, अब हम लोग क्या करें, तो एक अलग से कुछ काम हमने शुरू कर दिया। मेरे 1 2 फ्रेंड्स मुझे मिले थे इस बार प्री के अंदर जब मैं देने गया था, तो वो लोग भी ये बोल रहे थे सर पार्ट टाइम मैं मोबाइल की शॉप का काम भी कर रहा हूँ और थोड़ा आगे पढ़ लेता हूँ, सुबह भी देख लेता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा वो हर्ट होता है कि यार ये मेरे साथ के हैं और ये लोग थोड़ा सा इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला उस समय, या फिर सबकी आईक्यू लेवल थोड़ा होता है तो इन लोगों को आज मतलब वो सब फील करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, आपको ये मिस गाइडेंस ना हो। आज ये टीचर्स डे है, ऑनेस्टली मैं आपको एक टीचर तो मैं हूँ भी नहीं है, बनना भी नहीं है, आपका एक अच्छा फ्रेंड हूँ, आपका एक भाई हूँ कि यार सर आप लग गए हो तो हमें भी थोड़ा ऐसा कुछ बता दो कि हम भी लग जाए। मैं ऑनेस्टली कभी मैंने किसी का मेंस के लिए पेड कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि यार जो मॉक आते हैं उसमें वो सफिशिएंट होता है और ज़्यादा मॉक करने भी नहीं। अगर आप 3 4 मॉक भी कर रहे हो ना, मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न देखो, आपको सीखना है कि यार ये लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे होता है, इसमें ये आया था, इसमें ऐसा होता है। क्योंकि यार ज़्यादा पेपर करने से भी मेंस नहीं निकलता है, 15 20 मेंस के मॉक करके भी मेंस निकाल लोगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, और बिना एक पेपर किए भी मेंस निकल जाता है इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो मेन लॉजिक होता है कि आपको इम्प्लीमेंट्स कैसे, जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैथ्स की, रीजनिंग की, वो आपको कितनी इंप्लीमेंट करना आती है, वो आपका ऑन द स्पॉट आप कितना माइंड चला सकते हो। तो ज़रूरी नहीं आप हर एक ग्रुप में इतने सारे पेड्स मटेरियल बिकना शुरू हो गए, धड़ाधड़ लोग खरीदने जा रहे हैं। खरीदने चाहिए, मैं जिनको लगे कि यार ये यूज़फुल है खरीदो। मैंने नहीं खरीदा इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी कि आप ये खरीद लो वो खरीद लो। जिसको जो खरीदना है अपने हिसाब से, आप खुद भी समझदार है खरीद लो, पर ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में आप मत आइए। बस मैं ये चाहता हूँ कि सर हमने जीके का वहाँ का बहुत अच्छा देखा था कि उन लोगों ने ग्रुप में बड़ा चढ़ा के डाला हुआ था, हमने कोर्स खरीद लिया, पूरा जीके 1 महीने पढ़ लिया। हम जब मेंस में गए तो 10 15 क्वेश्चन आए, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं।
तो ये सब चीज़ें आपको लगे कि यार मैं फालतू में मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो 1500 लग भी गए, पर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आप खरीद के वो 2-3 घंटे उस PDF को पढ़ते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि यार मैं स्मार्ट स्टडी करके अगर ये कर लेता वो कर लेता तो ज़्यादा बेटर होता। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरे अटेम्प्ट्स कम हैं, उन लोगों के लिए भी यही बोलना चाहूँगा, अटेम्प्ट्स का हमें नहीं सोचना है, जो हो गया वो ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है कि यार अटेम्प्ट्स कम हुए, मेरे से तो ये भी नहीं निकल रहा, IBPS PO नहीं निकलेगा। एक तो ना थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखा करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खुद भी रखा करो कि यार ठीक है ना, नहीं अच्छा हुआ, दिन अच्छा नहीं था, आगे वो भी तैयारी करूँगा, आगे SBI क्लर्क निकाल लूँगा, IBPS PO निकाल लूँगा। तो अपने आप को हारा हुआ मान के ना ऐसे नेगेटिव बातें मत किया करो ग्रुप में कि अब तो ये ही नहीं होगा वो ही नहीं होगा। तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि यार इन लोगों के साथ ऐसा इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। जॉब तो चलो ठीक है लगेगी नहीं लगेगी, पर एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप अपने सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हो। तो ये सब चीज़ें जाने दो। अभी आपका जैसा भी पेपर हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि आप खुद को एनालिसिस खुद कर सकते हो ना, मैं तो आपको देख नहीं सकता हूँ। और जिन लोगों को लोग आप देख रहे होंगे ना कि सर उनके तो 80 अटेम्प्ट्स हुए, 90 अटेम्प्ट्स हुए, हम लोगों के अटेम्प्ट्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो देखो यार, अटेम्प्ट्स का और मार्क्स का बहुत इतना कोई है नहीं कनेक्शन कि जिसके 90 अटेम्प्ट्स हो उसके मार्क्स भी 90 आएंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर 90 अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ ना तो मेरे मार्क्स 75 आएंगे, उसका मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता है कि मुझे पता है मेरे इंग्लिश में, मैथ्स में 10 से 12 रॉन्ग हो जाते हैं, इंग्लिश में 7-8 हो जाते हैं, मैथ्स में भी 2-3 कभी रॉन्ग हो जाता है अगर मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ तो आप उन लोगों से मत डरिए। आप कोई भी पोल देख रहे हैं, पोल में आधे लोग तो वैसे भी कुछ भी टिक कर देते हैं। आप लोगों को ये पता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि 50,000 पोल के बेस पर देखो कट ऑफ कितनी जाएगी, उतनी जाएगी। अरे जाएगी जो जाएगी यार, अगर आपको इतना ही पता है तो आप IBPS में जॉब कर लो, बैंकों में क्यों लगे हो। आप बहुत से लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि सर वो बता रहे हैं, वो सर तो SBI में है, वो सर तो IBPS में है, वो सर तो उसमें। देखो इसका कोई लेना देना नहीं कि हम लोग बैंक में काम कर रहे हैं तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन आती है। आधे क्लर्क के पास, आधे PO के पास अपने खुद के सिस्टम की नॉलेज नहीं होती है, उनको IBPS का तो बहुत दूर की बात है। मैं तो अपने आप को भी मानता हूँ कि नहीं होती, मुझे तो अभी भी मैं रोज़ सीखता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, फिर नोट डाउन भी करता हूँ कि अगली बार कस्टमर आएगा तो उसको ऐसा जवाब देना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बैंक में मुझे सब पता है बैंक के अंदर की न्यूज़, तो ये गलत बात है। स्केल 3 हो, स्केल 4 हो, उनको भी बैंक के अंदर की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है नहीं पता होता है गाइस, क्योंकि बैंक छोटा नहीं है, बैंक बहुत बड़ा लेवल का होता है। तो आप सोचते हैं कि यार वो बैंक वाले सर बता रहे हैं, वो तो बैंक में जॉब करते हैं, उनको सब पता होगा, उनकी बात मान लूँगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। आप अपना खुद का IQ चलाइए, आप अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि ये तैयारी मेरे को लिए हेल्पफुल है, ये यहाँ से इस सोर्स से मैं पढ़ रहा हूँ, ये अच्छा है, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी है। मैंने अंकुश सर की जो मेंस की पजल्स होती है ना, SBI की, IBPS की, बहुत सारी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। आप सॉल्व तो करो 10-15 पजल, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सर मज़ा आ रहा है करने में। मैं मोस्टली फ्री, ऐसा नहीं है मैं फ्री का, जो लोग फ्री में अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पर आपको ऐसा बोल रहा हूँ जो एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है और जिन लोगों के पास सोर्सेज की कमी है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कर सकते सर, उनका वो लोग तो पेड कोर्स खरीद रहे हैं, शायद उनका तो हो जाएगा। ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि वो लोग महंगे कोर्स खरीदे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, बहुत अच्छी अच्छी टेलीग्राम में PDF है, आप प्रैक्टिस करके अपने आप को अच्छा कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो कि 60 अटेम्प्ट 70 अटेम्प्ट जितने भी अटेम्प्ट हुए, मेंस की तैयारी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, ये आप याद रख लो। IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, मेंस की आप तैयारी करोगे ना तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो बिना सोचे, बिना कोई रिजल्ट का वेट किए अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओ और तैयारी कर लो। अगर रिजल्ट नहीं भी निकलेगा तो भी आपका नुकसान नहीं हो जाएगा कि मैंने इतना मेंस का मैथ रीजनिंग सीखा था, वो तो मेरे काम ही नहीं आएगा। हर चीज़ कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। और देखो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है, एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है कि कभी किसी का लॉस नहीं कर सकती है। तो गाइस आगे भी मैं आप लोगों के लिए और सेशन लेके आऊँगा मेंस के लिए कि मैं अपना और डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज का सेशन वैसे भी लंबा हो गया है और मेरा हमेशा ये रहता है कि जब मैं एक्सपीरियंस के लिए बोलता हूँ ना तो मेरा टाइम पता नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं खुद भी नहीं देखता हूँ बाद में कह रहे इतनी बड़ी वीडियो बना दी मैंने। मेरा इंटेंशन 5-6 मिनट बोलने का होता है पर वो 15 मिनट 20 मिनट चला जाता है। पर हमेशा मेरा ये रहता है कि यार जो मेरे साथ वाले हैं या मेरे दोस्त हैं ना, उन लोगों के साथ ये चीज़ तो ना हो यार कि उनको लैक ऑफ एडवाइस या उनको ऐसा लगे कि यार मुझे राइट पाथ नहीं मिला और मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। 2-3 साल बाद जो अपने दोस्तों को देखे कि यार वो बैंक में जॉब कर रहा है, मेरे खुद के दोस्त मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार तू 2-3 बैंकों में जॉब कर चुका है, हमारा तो एक भी नहीं लग रहा। तो मैं भी उनको बोलता हूँ कि यार तुम लोग आराम से पढ़ो, इतना किसी से कंपेयर मत करो यार, आपको अपना करना है अपना करो। आपको जिसमें मज़ा आ रहा है, जितने टाइम जिस सब्जेक्ट मज़ा आ रहा है अच्छे से प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन होगा आराम से। ज़्यादा किसी भी अभी भी जो मेंस के अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे सर वो बेचना चालू हो गया। इन सब चीज़ों को जो आपको ठीक लगे, वैल्यूबल लगे, अपना टाइम दे दो, क्योंकि मैं उनका भी ऐसा नहीं बोलूँगा। पर आपको अपना डिसीजन खुद लेना आना चाहिए, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप टोटली किसी की बातों में अगर सारे डिसीजंस लेना तो फिर आप
जॉब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने डिसीजन से नहीं ले पा रहे हो, तो अपनी नौकरी तो निकालना बहुत दूर की चीज़ है। तो सबसे पहले अपने आप को भी ऑब्जर्व करो कि यार मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। और जिन लोगों को लग रहा है पहली बार मेंस देने जाऊँगा या पहली बार मेंस क्लियर होगा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आए। हम लोग फ्री ऑफ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जितना मुझसे होता है। अभी तो मैं कुछ डाल भी नहीं पा रहा हूँ, जॉब के साथ इतना कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, पर मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया कि यार आप लोग सर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं, जितना हमसे होता है, जितना हमको आता है उतना हेल्प करते हैं। और बाकी तो आप लोग वैसे भी खुद समझदार हो, इतने सारे एजुकेटर से आप भी जुड़े हुए हो, बस अच्छे से तैयारी करो। इस बार आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा और पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाओ बस कि यार इस बार जॉब निकालनी है और हमको टाइम देना है हमारी स्टडी को। हम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमारी स्टडी से कि यार हमने इतना पढ़ा है। और इसी थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, ज़्यादा जो पीडीएफ्स आती है उनको भी जीके का रट्टा मारना बंद करो। और जो भी ज़्यादा मैथ्स का इतना कुछ हाई लेवल क्वेश्चन कर रहा है, उतना हाई लेवल क्वेश्चन भी नहीं आता है वहाँ पे। ज़्यादा हाई लेवल आता है तो वहाँ किसी से नहीं होता है, तो आप मॉडरेट लेवल ही लेके चले, आराम से प्रैक्टिस करें। अच्छी डीआई, अच्छी कैसलेट, अच्छी पजल्स यूट्यूब पे भी आपको आशीष सर की, अंकुश सर की, सुमित सर की मिल जाएगी, विशाल सर की सभी क्लासेस। आपको जितनी अच्छी लगे, जिस टॉपिक में आपको लगे हमको ज़रूरत है सीखने की, वो आप टॉपिक उठा के उनसे प्रैक्टिस करो। और अपने आप को मॉक दो। मॉक हमेशा मैं बोलता हूँ 2-3 साइड के रखो, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। और बस इतना ही बोलूँगा आज के लिए। तो मैं आगे आपके लिए डेफिनेटली और सेशंस लेके आऊँगा मैं, पर आज जो मेरा था कि यार अब आईबीपीएस क्लर्क हो गया, इसके बाद क्या, तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो मैंने आज आपकी एक छोटी सी तो नहीं, बहुत बड़ी क्लास ले ली है। अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करना, आप लोग जुड़ना मेरे से, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ डिस्कस करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।